वायरस का असर, बिना लॉकडाउन इस पर काबू संभव नहीं है। जीवित ही नहीं रहेंगे तो आजीविका का क्या करेंगे? पहली और बड़ी खबर की तरफ पहली बड़ी खबर दिखा आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर, हमें रहना होगा तैयार। पीएम मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया ये बात। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की विजय राघवन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अभी वायरस का प्रसार हुआ उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। उनके लिए हमें अभी से तैयारी रखनी होगी। विजय राघवन ने कहा कि नया स्ट्रेन भी ओरिजिनल वायरस की तरह ही संक्रमण पैदा कर रहा है। इसमें संक्रमण की कई तरह की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि नई वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है। अप्रैल महीने में न्यूज 18 को इंटरव्यू दिए हुए विजय राघवन ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक इस महीने के अंत तक आ सकता है। उन्होंने कहा कि वायरस का ऐसी कोई वेरिएंट नहीं है जिस पर वैक्सीन प्रभावी न हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को लेकर कहा कि ऐसी महीने के अंत तक आ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबाकर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों की बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, शपथ लेते ही एक्शन में ममता, लोकल ट्रेन रद्द। कहा कि बीते 3 महीने में बहुत लोग बाहर से आए थे, अब इसे कंट्रोल करना होगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए अगली सूचना तक सभी स्थानीय ट्रेनों की आवाजाही को स्थगित करने की घोषणा की। इसके अलावा अन्य राज्यों में उड़ान या ट्रेनों से आने वाली यात्रियों के लिए 7 मई मध्यरात्रि से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के अनिवार्य कर दिया गया। राज्य सरकार ने लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए कई घोषणाएं की। लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से सभी स्थानीय ट्रेनों को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया जाएगा और राज्य परिवहन केवल 50% क्षमता के साथ सड़कों पर चले जाएंगे। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, सोने की हाजिरी भाव में आई अच्छी खासी गिरावट, चांदी में आया जबरदस्त उछाल। जानिए कीमतें। सोने की घरेलू हाजिरी कीमत में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की हाजिरी भाव में 317 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव 46,382 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट के चलते भारत में सोने की घरेलू हाजिरी भाव में गिरावट दर्ज की गई। इससे पिछले सत्र में सोने की घरेलू हाजिरी भाव 46,699 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इसके विपरीत चांदी के हाजिर भाव में बुधवार को जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। चांदी के हाजिर भाव में 2,338 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही, कोरोना की तीसरी लहर भी निश्चित आएगी। ऐसे कहकर देशव्यापी लॉकडाउन पर केंद्र ने दिए बड़े संकेत। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि देश में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके बाद इसकी तीसरी लहर भी आनी तय है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कोई समय नहीं बताया, ऐसा कब तक होने की शंका है, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि देश की एक नई लहर की तैयारी करके रखनी चाहिए। सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि फिलहाल राज्यों को स्पष्ट गाइडलाइन दी गई और वो उसी के मुताबिक पाबंदियां लगा रहे। भविष्य में किस तरह की आवश्यकता पड़ेगी इस पर लगातार चर्चा हो रही है और उसी के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। देशव्यापी लॉकडाउन केंद्र ने दिए बड़ी संकेत। अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि योगी सरकार का नया आदेश, जानिए लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए कैसे नहीं होगी पास की जरूरत। योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर लगाए गए कर्फ्यू की अवधि बुधवार को 2 और दिनों के लिए बढ़ाते हुए इसे 10 मई तक कर दिया। इस बीच यूपी सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया कि जिसमें औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की पूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की परिवहन, ई कॉमर्स ऑपरेशंस, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेवा से जुड़े लोग ई पास लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, आयुष्मान भारत योजना में मिलता है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे उठाए लाभ। जी हाँ, आयुष्मान भारत योजना में मिलता है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे उठाएंगे आप लाभ। देश इस समय कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहा है। लोग अस्पताल में भर्ती है। किसी भी निजी अस्पताल में कोरोना का 7 से 10 दिन तक के इलाज का खर्च लाखों में आ रहा है। यही ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश के बड़े गरीब तबके को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ की शुरुआत की। यह योजना देश की उस गरीब जनता के लिए जिसकी पहुंच महंगी स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। खास बात यह है कि अब में इलाज का खर्च लेने वाले व्यक्तियों को नहीं देना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को छोटा सा एक लाइक। दोस्तों